नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, खिचड़ी तो हम दान करते ही हैं, साथ में हमें और क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए। कहते हैं कि उस दिन हम जो चीज भी दान करते हैं उसका अनंत गुना फल हमको प्राप्त होता है। तो चलिए, इसी पर वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ आइडिया बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए संक्रांति के दिन। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो देखिए, संक्रांत के दिन जो है हम चाहें तो इस तरह से बर्तन का दान कर सकते हैं। जैसे इस तरह की देखिए थाली ले सकते हैं हम। ये 4 खाने वाली जैसे थालियां होती हैं, ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं घरों में। तो इस तरह की हम थाली का दान कर सकते हैं, या फिर इस तरह की चम्मच का दान सकते हैं। जो भी चीज़ हम दान करेंगे वो 14 की संख्या में हमें दान करना है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो है 14 चीज़ों का महत्व होता है। तो जो चीज़ भी दान करेंगे वो हम 14 दान करेंगे, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के आप ग्लास ले सकते हैं दान करने के लिए, कटोरी ले सकते हैं, लेकिन जो भी चीज लीजिएगा वो 14 की संख्या में लीजिएगा। इस तरह से भगवान जी के अखंड दीपक भी आप दान कर सकती हैं। काफी यूजफुल चीज है घरों में। इसका भी जो चीज हम घर में यूज करते हैं उन्हीं चीजों को, उन्हीं सब चीजों में से हमें कुछ ना कुछ दान करना होता है। तो इस तरह के हम 14 दीपक का भी दान कर सकते हैं, पीतल के। मतलब जो हम बर्तन दान करेंगे, जैसे मान लीजिए हम बर्तन का दान करते हैं तो उसमें बर्तन को कभी भी खाली नहीं दान करना चाहिए। तो उसमें हम कुछ ना कुछ जो है डालकर, जैसे ये देखिए मैंने रेवड़ी ले लिया है, तो आप चाहे तो इस तरह से रेवड़ी भर दीजिए। मतलब बहुत कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा भर कर जो है दान करिए, थोड़ा थोड़ा जो है सब चीज़ों में डालकर आप जो है मंस कर दान कर दीजिए। इस तरह से हमें दान करना होता है। और ये मैं देखिए, ये बच्चों की बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो ये इस तरह के हम जो है डिब्बे भी दान कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है हम थोड़ा पहले कोई चीज़ डाल लेंगे, उसके बाद जो है हम इसको इस तरह से ढक्कन लगाकर तब दान करेंगे, खाली नहीं दान करना है। तो इस तरह के 14 लंच बॉक्स, ऐसे लंच बॉक्स टाइप भी हम ले सकते हैं बच्चों को दान करने के लिए। या फिर श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, जैसे 14 चूड़ी के डिब्बे हो गए, या 14 ऐसे मतलब डिज़ाइन वाली बिंदियाँ हो गई, या सिंपल बिंदी हो गई, या सिंदूर की जैसे डिब्बी हो गई। 14 सिंदूर की हम डिब्बियों का दान कर सकते हैं सुहागिन महिलाओं को। 14 लिपस्टिक का दान कर सकते हैं, 14 नेल पेंट का दान कर सकते हैं, या फिर जो है 14 इस तरह के क्लेचर्स का भी दान कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ दान करेंगे उसकी संख्या 14 होनी चाहिए। 14 संख्याओं में चीजों का दान करना है। अगर हम अपने सुहाग की चीजों का दान करते हैं तो इससे जो है हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो हमें सुहाग की चीजों का दान करना चाहिए। इस तरह से आप छाता भी ले सकते हैं। आप इस तरह के 14 छाते ले लीजिए, इसका भी दान आप कर सकते हैं। ये भी घर में बहुत यूजफुल चीजें होती हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये इस तरह के आजकल बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे हेयर बैंड चले हैं, तो आप इस तरह के हेयर बैंड भी बच्चों को दान कर सकते हैं। 14 इस तरह की क्लिप्स दान कर सकते हैं। जो भी चीज दान करेंगे 14 हेयर बैंड, 14 इस तरह की क्लिप्स आप दान कर सकते हैं। ये सब बहुत ज्यादा देखिए महंगी चीजें भी नहीं है, और इसे हम दान कर सकते हैं। बच्चे देख के बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। इस तरह की आप जो है वूलन टी शर्ट दान कर सकते हैं जेंट्स को, जैसे जो गरीब लोग हैं उनको आप इस तरह की वूलन टी शर्ट दान कर सकते हैं, या इस तरह की वूलन शॉल दान कर सकते हैं। अगर कहते हैं अगर हम काला कपड़ा जैसे दान करते हैं, काला शॉल है या काला स्वेटर है, तो इससे हमारे शनि देव जो है वो अच्छे होते हैं, हमारे शनि की दशा अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हमें काला कपड़ों का भी दान करना चाहिए। इस तरह से हम सूट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने सूट लिया है, इस तरह के आप सूट, ऐसे कपड़े वाले सूट जो है थोक में ले लीजिए, इसका भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह के कपड़े दान कर सकते हैं। ऐसे साड़ियाँ हैं तो आप साड़ी का भी दान कर सकते हैं। या फिर जो है इस तरह के देखिए 14 पैकेट आप ऐसे लड्डू के ले लीजिए। ये तिल के लड्डू हैं। संक्रांत पर तिल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब हम पूजा पाठ भी करते हैं तो उसमें तिल का विशेष महत्व होता है। जो सीधा वगैरह हम लोग छूते हैं, सीधा आप जानते होंगे, जो चावल दाल वगैरह मिलाकर खिचड़ी के दिन खिचड़ी छुई जाती है। संक्रांत को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो मतलब खिचड़ी भी बोलते हैं उसको। उस दिन खिचड़ी बनाने का भी विशेष महत्व होता है। तो हम इस तरह के देखिए लड्डू के पैकेट ले लेंगे, 14 पैकेट,
और 14 पैकेट जो है गरीबों में दान कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ फल देने वाला चीज़ है, तो आप इसका भी दान कर सकते हैं। अगर आप कोई सामान, जैसे मान लीजिए अगर शॉल वगैरह भी दान कर रहे हैं तो उसके साथ जो है 14 शॉल है या 14 स्वेटर है या जो भी चीज़ आप 14 ग्लास दान कर रहे हैं उसके साथ एक एक पैकेट ये भी साथ में लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है आप ये देखिए, मैंने ये लिया है रेवड़ी का पैकेट। ये भी तिल वाली रेवड़ी है, तो इसका भी आप जो है, इसके भी आप 14 पैकेट ले सकते हैं और 14 पैकेट का इस तरह से रेवड़ी का दान भी कर सकते हैं। क्योंकि तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए उस दिन तिल का दान जरूर किया जाता है। क्योंकि सीधे में भी हम लोग तिल के लड्डू जरूर रखते हैं, सीधा जब छूते हैं तो उसके साथ तिल का लड्डू भी दान किया जाता है। इस तरह के आखिरी में आप प्लेट ले सकते हैं। ये प्लेट काफ़ी यूज़फुल घरों में होती है, तो आप इस तरह के जो है 14 प्लेट्स का भी दान कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए दान करने के लिए कोई इस तरह का, आप गरीब लोग बहुत आपको मिल जाएंगे दान करने के लिए। अब इस समय ठंडी का टाइम है, तो आप वूलन कपड़े वगैरह दान करें तो ज़्यादा अच्छा है। या तो फिर जैसे आपको अगर नहीं कोई मिल रहा है ऐसे दान करने के लिए और आपकी दान करने की बहुत इच्छा है, तो आप जो है क्या करिए कि मंदिर में पंडित को दान कर दीजिए सारा एक साथ, और पंडित जी जो है वो अपना पार्ट देंगे, धीरे धीरे आपस में बंटवा देते हैं। तो आप इस तरह का कर सकते हैं। तो उस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है, तो आप चाहें तो बाल्टी, जग और जो है टॉवेल वगैरह भी जो है दान कर सकते हैं, मग वगैरह। अगर टॉवेल थोड़ा सा महंगा पड़ता है तो आप अंगोछे का भी दान कर सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको दान करना है। आप जो भी चीज़ दान करिएगा उसके साथ मीठा ज़रूर रखिएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया ये रेवड़ी का पैकेट, या फिर ये इस तरह के तिल के लड्डू, मतलब तिल का दान करना चाहिए। तो आप तिल का इस तरह से कोई भी चीज़ बना हुआ दान कर दीजिएगा एक पैकेट। और साथ में देखिए दक्षिणा, 14 जगह आपको दक्षिणा जरूर रखना है अपने सामर्थ्य के हिसाब से। चाहे तो 100 रुपये, 20 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, आपको मतलब 101 रुपये, जितना भी आपका, जो आपकी यथाशक्ति तथा भक्ति, जो भी आपका सामर्थ्य होगा आप उस हिसाब से जो है दक्षिणा रखकर दान करिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मकर संक्रांति पे आप किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं, और मैंने कुछ आइडिया आपको दे दिए हैं। तो आप मकर संक्रांति पर जरूर दान करिएगा, इससे आपको विशेष फल प्राप्त होता है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो बस यहीं तक। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।